4 गो सीट जीतने में पूरा परिवार दिन रात लगा रहा, पूरी पार्टी दिन रात लगी रही और बहुत बड़े बड़े दावे। तो एक प्रकार से उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक रिजेक्टेड माल है, कि उनके आरक्षण का मतलब होता है कि पिताजी गए तो माताजी को काम मिल जाए, माताजी गई तो बेटा जी को काम मिल जाए, बेटा जी में भी बड़े बेटा को मिले कि छोटा बेटा को मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और फिल वक्त बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज विपक्षियों को लेकर बहुत कुछ कहा है। हालांकि कई बातें हुई उनसे और बातों ही बातों में उन्होंने विपक्षियों को घेरने का भरपूर प्रयास किया है। दरअसल सदस्यता अभियान के ऊपर सवाल था हमारा कि भाई सदस्यता अभियान अब नरेंद्र मोदी यानी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो सदस्यता सबसे पहले खुद सदस्यता लेंगे, जेपी नड्डा साहब उन्हें सदस्यता ग्रहण कराएंगे और उसके बाद वो पूरे देश के लिए ये अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार में भी ये सदस्यता अभियान कल से शुरू हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, और बूथ स्तर तक पहुंचने की जो कोशिश है इनकी, वो उस मकसद पर काम शुरू करेंगे कल से। यहाँ शुरुआत जो है बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वो शुरुआत करेंगे और उसके बाद सारे लोग जो कार्यकर्ता हैं वो अपने काम पर भिड़ जाएंगे। विपक्षियों को लेकर जो है जबरदस्त हमला किया गया है। हम चाहते हैं सबसे पहले वो सुन लें जो मंगल पांडे ने खुद अपनी जुबानी कहा है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से संगठन को भी चलाती है और हर 6 साल पर नए तरीके से सदस्यता अभियान चलता है और पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारे जो संगठन की संरचना है उसमें नए लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है। बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि परिवार वाले को ही जिम्मेवारी दी जाती है। और हर 6 साल पे जो सदस्यता अभियान चलाया जाता है, वही सदस्यता अभियान इस सत्र का 2024 से लेकर 30 के सदस्यता अभियान की शुरुआत आज दिल्ली में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी इसका शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे और कल से विभिन्न राज्यों में इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ होने वाला है। बिहार में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में कल सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा। कल से पूरे बिहार में नए तरीके से सदस्यता के कार्य को अंजाम दिया जाएगा और पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव बूथ स्तर तक घर घर जाके लोगों को सदस्य बनाने का काम करेंगे। और हम लोगों ने ये लक्ष्य तय किया है कि पिछली बार जो सदस्यता अभियान हुआ था उस सदस्यता अभियान से 1.5 गुना अधिक सदस्य इस बार के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया जाएगा। और जब साधारण सदस्यता के काम पूरे होंगे तो उसके बाद फिर 2 महीने के अंतराल पे सक्रिय सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम हमारे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। मंगल जी, 10 तारीख से तेजस्वी यादव समस्तीपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। कई जिलों का कार्यक्रम उनका तय हो चुका है। करेंगे क्या? जनता ने लोकसभा के चुनाव में उनको बता दिया है कि तेजस्वी बाबू आपका भविष्य क्या है। 10% सीट लाने में भी उनको आंधी है कि 4 गो सीट जीतने में पूरा परिवार दिन रात लगा रहा, पूरी पार्टी दिन रात लगी रही और बहुत बड़े बड़े दावे आप सब लोगों के सामने उनके द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा, उनके माताजी के द्वारा, उनकी बहन के द्वारा किया जाता रहा। लेकिन परिणाम तो 4 सीट का ही आया। तो जनता ने उनको राजनीतिक हैसियत बता दी है और जनता ने यह भी बता दिया है कि बिहार के लोगों के लिए आप ना तो सारे हैं, ना बिहार के लोगों के हित के लिए काम करने वाले हैं और बिहार की जनता का आप पर कोई विश्वास और भरोसा भी नहीं है। तो एक प्रकार से उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक रिजेक्टेड माल है और उनकी पार्टी भी रिजेक्टेड पार्टी है बिहार की जनता के द्वारा। तो अब रिजेक्टेड लीडर और रिजेक्टेड पार्टी जहाँ घूमना हो घूमते रहे। मंत्री जी, वो कह रहे हैं कि समस्या बढ़ाने में इच्छुक नहीं है आप लोग। वो उनको तो मालूम है ना, धरना इसीलिए देते हैं कि उनके आरक्षण का मतलब होता है कि पिताजी गए तो माताजी को काम मिल जाए, माताजी गई
तो बेटा जी को काम मिल जाए, बेटा जी में भी बड़े बेटा को मिले कि छोटा बेटा को मिले। जब वो मिल गया तो फिर दीदी को काम मिले, दीदी को जनता लोकसभा चुनाव हरा दे तो राज्यसभा मिल जाए, राज्यसभा मिले तो फिर दीदी लोकसभा लड़े, दीदी लड़ ली लोकसभा तो छोटी बहन फिर लोकसभा लड़े। उनके आरक्षण का दायरा यही है और वो चाहते हैं कि इसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था समाज में बनी रहे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान और व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं। हम समाज के गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हम ही लोग थे जब बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने अति पिछड़ों को राजनीतिक ताकत दिया, उनको आरक्षण दिया। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी तो कैलाशपति मिश्र जी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस सरकार में वित्त मंत्री थे, जिन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों को, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। हम ही थे और हमारी ही पार्टी और सरकार थी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। हमारे ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मान देके पंचतीर्थ बनवाया। उनके जन्म स्थान से लेके जहां उनका मृत्यु हुआ उस सारे स्थानों को सम्मानित स्थल बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन ये देश की जनता नहीं भूल सकती है कि जिसने इस देश को एक न्यायिक अधिकार दिया था, जिसने आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो गरीब गुरबों के, दलित के आवाज बने थे, उनको गांव में हराने काम कांग्रेस पार्टी था। ये इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। और उस कांग्रेस पार्टी के साथ कौन खड़ी है? राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। तो ये लोग क्या बात करेंगे? समाज का हर व्यक्ति जो आज गरीब, कमजोर, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, वो सब जानता है कि ये लोग चुनाव आने के वक्त लोगों को बड़गलाने के लिए बयानबाजी करते हैं। लेकिन अवसर मिलने पे कभी भी इन समाजों के साथ वो खड़े नहीं रहे। इस समाज के साथ यदि खड़ी रही है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में काम करने वाले साथी दल खड़े रहे। जब भी बरसात का मौसम जाने लगता है और जहाँ पे जल जमाव होता है तो वैसे जगहों पर होता है, तो उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग की तरफ से मिलकर छिड़काव की व्यवस्था होती है, वो छिड़काव की व्यवस्था पूरी की गई है। और जहां तक जो मरीज हैं उनके उपचार की बात है तो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक जो हमारे डेंगू के मरीज हैं उनके लिए बेडों को आरक्षित करके रखा गया है। और इस बीमारी के होने पे जरूरत यदि किसी को पड़ती है तो प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, तो प्लाज्मा की भी पर्याप्त व्यवस्था हमारे ब्लड बैंक में है और हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा लोगों को दे रहे हैं। और इस बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं। सुन लिया, रिजेक्टेड माल हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी। स्पष्ट कर रहे हैं भाई, आरक्षण के मुद्दे पर इनकी जो पार्टी है उसमें खुद के लिए, उसके बाद और लोगों के लिए, यानी पूरी परिवार के लिए आरक्षण के मसलों को उठाने का काम करते हैं ये लोग। मंगल पांडे कह रहे हैं स्थिति क्या कुछ है। अब जानना यह जरूरी है कि आखिर मंगल पांडे ने ऐसा क्यों कहा। हम उनसे भी सवाल करेंगे जिनके बारे में मंगल पांडे ने यह बात कही है। तो चलिए इंतजार कीजिए, उधर से क्या जवाब मिलता है हम वो भी दिखाएंगे आपको, सुनवाएंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका।